गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार सब अच्छे से और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग करेंगे मैथ की वर्कशीट नंबर 37। आज की डेट है 3 अगस्त। यहाँ पे आप अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपनी टीचर का नाम। पहला प्रश्न है हमारा चित्र पहेली। आपके सामने दो चित्र हैं और पहेली क्या है कि एक चित्र को बनाते समय उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं, तो आपको चित्र एक में से वो गलतियां चित्र दो में ढूंढनी है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं चित्र एक में, पर चित्र दो में तो नहीं उड़ रहे। ये देखिए, यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, पर चित्र दो में तो यहाँ कुछ और ही रखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पेंसिल है, चित्र दो में ये पेंसिल नहीं है। ये देखिए, इस बच्चे के पास यहाँ कलर्स हैं बट यहाँ पे नहीं है। ये देखो, बुक में लिखा हुआ है 0 बट यहाँ लिखा हुआ है 1। देखा हमने कितनी गलतियाँ ढूंढ ली, है ना मज़ेदार। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, देखने में कितना मज़ेदार और कितना बड़ा लग रहा है ना, पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे हल करेंगे तो ये बहुत आसान है। इसीलिए कभी भी प्रश्न को देख के घबराना नहीं चाहिए, उसे अच्छे से पढ़ना और समझना चाहिए। इसका नाम है वर्ग पहेली। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अमित और अंकिता मिलकर अखबार पढ़ रहे थे। पता है, पहले जब अखबारों में ऐसी पहेलियाँ आती थी, मैं तो उन्हें बड़ा अच्छे से सॉल्व करती थी, क्योंकि मज़ा भी आता था और हमारी नॉलेज भी बढ़ती थी। अगर आप लोगों के घर में अखबार आता है तो ढूंढा करो ऐसी पहेली और उन्हें सॉल्व किया करो। अखबार के बच्चों की दुनिया पृष्ठ पर अंकिता एक वर्ग पहेली देखी। अखबार में एक कोना आता है बच्चों का, उसमें उसने अंकिता ने ये पहेली देखी। पर अंकिता ने सोचा कि मैं इसे कैसे सॉल्व करूं, तो अंकिता ने अपनी मम्मी की मदद ली। इसमें क्या बात है, अगर हमें कुछ नहीं आता तो हम अपने बड़ों की मदद लेंगे ना। अब मम्मी ने बताया कि इसमें टेंशन वाली क्या बात है, ये देखो ये कुछ हिंट दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से तुम इन्हें सॉल्व कर लो। अंकिता खुश हो गई। अब कैसे सॉल्व करना है देखो। बाएं से दाएं मतलब ऐसे, ये है बायां और ये हो गया दायां, तो आपको इधर से शुरू करके उधर जाना है। और है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। यहाँ तक समझ आ गया ना आपको। चलिए इसे इरेज कर देते हैं, पूरा पढ़ते हैं और फिर फटाफट से शुरू करते हैं। अब देखो, बाएं से दाएं क्या है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। जैसे लिखा हुआ है 5, 6, 2 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले ये सोचो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम कैसे बनाएंगे इनसे। सबसे पहले लिखेंगे 6 क्योंकि सबसे बड़ा है, फिर 5, फिर 2 क्योंकि वो सबसे छोटा है। ये हमारी बन गई सबसे बड़ी संख्या। अब इसे हमें कहाँ से लिखना है? ए पार्ट में लिखना है और बाएं से दाएं लिखना है। ये हमारा बाएं से दाएं और ये हो गया हमारा ए पार्ट। 6, 5, 2, ये एक इन्होंने हल करके हमने दिखाया हुआ है। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। 148 में 63 को प्लस करना है हमें। पहले लिखो 148, 148, 63, 63। 8 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 11। वेरी गुड। 6 और 4 को प्लस करेंगे 10 और 1 11 और 1 और 1 2, 211। ये हमें लिखना है सी में। 2 1 1, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सी। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बनानी, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, आप बस वो फॉलो करते जाओ। फिर डी में क्या लिखना है हमें? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9, 999। कहाँ लिखना है? डी में। वेरी गुड मेरे बच्चों। अब आ जाओ नीचे। अब जी में हमें क्या लिखना है? 33 में से 8 को घटाना है, माइनस करना है। यहाँ लिखो 33 और यहाँ लिखो 8। अब 13 में से 8 गए क्योंकि इसके पड़ोसी से मांगो 1, 5 और हमारा आ गया 2, 25। हमें लिखना है जी में, यहाँ लिखो 25। वेरी गुड बेटा। अब हम सॉल्व करेंगे ऊपर से नीचे। अब हमारा बाएं से दाएं का काम ख़त्म, अब ऊपर से नीचे। और जब आप बाएं से दाएं सॉल्व कर लोगे ना, तो ऊपर से नीचे वाले तो आपके आधे अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? चलो मैं अभी दिखाती हूँ।
अब है हमारा कि 54 में 41 को प्लस किया तो कितना आया 95। एक इन्होंने सॉल्व कर रखा है 95। नीचे आ जाओ। 3, 2, 9 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब कैसे बनाओगे? सबसे पहले लिखोगे 2 क्योंकि वो छोटा नंबर है, फिर लिखोगे 3 क्योंकि वो उससे बड़ा है, और फिर लिखोगे 9 क्योंकि वो सबसे बड़ा है। छोटी संख्या हम ऐसे ही बनाते हैं ना। अगर हमें छोटी संख्या बनानी है तो पहले सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। हमें बड़ी संख्या बनानी है तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब कितनी कैसे बनी हमारी संख्या? 2, 3, 9। ये हमें किस में लिखनी है बेटा? सी पार्ट में। अब देखो सी पार्ट में 2 पहले से आ रखा है, बस हमें 3 लिखना है ना मज़ेदार। फिर है हमारा ई में हमें लिखना है कि 59 में से हमें 7 को माइनस करना है। पहले लिखो बेटा 59, फिर लिखो 7 और इसे घटा दो। 9 में से 7 गए 2 और हमारा आ गया 5। ये लिखना है बेटा हमें ई पार्ट में। ये देखो ई में 5 पहले ही है, हमने 2 लिख दिया, है ना मज़ेदार। एफ में हमें क्या लिखना है बेटा? 108 और 110 के बीच में आने वाली संख्या। पहले लिखो 108, फिर लिखो 109, फिर लिखो 110। अब इन दोनों के बीच की संख्या 109। ये देखो 1 पहले ही है, 9 पहले ही है, हमें सिर्फ 0 लिखना है ना मज़ेदार। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैथ्स की कॉपी लो, उसमें सॉल्व करो, पॉज कर करके वीडियो को देखो, आपको अच्छे से समझ आएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कल मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक हाथ धोते रहिए, 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।